तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हारी के घर के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और ये चमची अच्छी बनती हुई कॉल करके बोलती है कि घर के पीछे वाले गेट से आ जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस चमची ने तो रिपोर्टर्स से पैसे लिए हुए हैं ताकि हारी की फैमिली को घर से बाहर निकालते हुए दिखा सके। योन सुक की माँ ने बोला है कि हारी की फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया जाए। हारी की फैमिली के पास जो कंपनी के कारें होती हैं वो भी वापस ले ली जाती हैं और यहाँ पर ये सब होते हुए दूर से छिपकर रिपोर्टर्स अपना वीडियो फोटो निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में आ जाता है हमारा योनू और चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से बैठो, यहाँ पर रिपोर्टर्स छिपे हुए हैं। और उन लोगों को वहां से ये ले आता है अपने गांव में। और यहाँ पर हारी की मोम यहाँ रहने से मना कर रही होती है, नखरे दिखा रही होती हैं और उनको उनका हस्बैंड रोकने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पर हम कहाँ जाएंगे, लेकिन वो इनकी एक भी नहीं सुनती। वो बस जाने लगती है और जाते हुए उनका पैर पड़ जाता है गोबर में और फिर क्या था, ये चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, इधर उधर गिरने लगती हैं और इनको गिरने से बचाती हैं योनू की मोम। अब हारी और योनू साथ में घूम रहे होते हैं और यहाँ पर हारी बोलती है कि हम कल ही चले जाएंगे, तो फिर योनू ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुम हमारे ही साथ रहोगी तो फिर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा, क्योंकि तुम मेरे सामने रहोगी फिर मुझे चिंता नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर हारी भी बोलती है कि देखो मैं अपने एक्स हस्बैंड के घर पर हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए कैसे कंफर्टेबल हो सकती है, इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या होगी। अब ये सभी लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। वैसे थोड़े नखरे तो दिखाते हैं खाना खाने में, पर कोई बात नहीं, अमीरों की फैमिली है भाई, हर चीज में नखरे तो दिखाएंगे ही ना। सीन फिर आता है योंग सुक पर और वो यहाँ पर अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर हारी को भी जो घर से निकाल दिया है। अब योंग सुक ठहरा आशिक, वो हारी को तो यहाँ पर प्रॉब्लम में नहीं देख सकता है ना, तो फिर इस वजह से उसकी अपनी माँ से यहाँ पर थोड़ी बहस हो जाती है। और वैसे भी वो अपनी माँ को पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी माँ बचपन से ही उसको अकेला छोड़ देती थी सिर्फ पैसों की वजह से, जबकि योन सुक चाहता था अपनी माँ के साथ रहना। इधर हारी इस प्लेयर में गाने सुन रही होती है और फिर वो योनहू से बात करने लगती है। और यहाँ पर जब वो योनहू से थोड़ी बातें करती है उस प्लेयर के बारे में, तो फिर यहाँ पर उसको पता लग जाता है कि ये प्लेयर तो साला मेरा ही है और उस प्लेयर पर उसके नाम का एचपी बना हुआ था। तो फिर यहाँ पर हारी बहुत खुश होती है कि अरे वाह, मैं तो योनहू से पहले भी मिली हुई हूँ, मतलब कि हम दोनों की किस्मत साथ है, और वो खुश होती है। अगले दिन हारी की मोम अपनी बहन से बात कर रही होती है क्योंकि उनकी बहन के पास एक विला है जिसमें वो रहने के लिए हमेशा बुलाती थी इनको। लेकिन अभी जब ये लोग मुसीबत में हैं तो उनकी बहन साफ मना कर देती है कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। योनू की बहन हारी की मोम को उनके सैंडल साफ करके देती हैं जो कि गोबर में सन गए थे। और यहाँ पर हारी की मोम बोलती है कि इनको तुम ही रख लो। बेचारी चमची ने तो हद से ज्यादा ही कुछ उम्मीदें लगा रखी थी। यहाँ पर उसको लग रहा था कि हारी के बाद वो उसकी जगह पर सीईओ बनेगी, लेकिन यहाँ पर योन सुक उसको उसकी औकात दिखा देता है। हारी का भाई अपनी वाइफ का लेटर पढ़ते हुए बहुत दुखी हो रहा होता है क्योंकि उसमें उसकी वाइफ ने अपनी पूरी सच्चाई बताई थी कि वो तो बस पैसों के लिए साथ थी, वरना तुम जैसे बेवकूफ के साथ कौन ही रहना चाहेगा। और वो ये भी बता देती है कि हमारा जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। ओ तेरी बहन की, ये क्या सुन लिया। हारी का भाई तो अपने बेटे की फोटो देखकर रोने लगता है जबकि उसका ये खुद का बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ हारी के डैड भी अपने सभी दोस्तों को जिनको भी वो जानते थे सबको हेल्प के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी कॉल तक उठाने के लिए तैयार नहीं था। और जो उठाते हैं वो लोग बोलते हैं कि अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो हम भी तुम्हारे साथ फंस जाएंगे और मीडिया हमारे आगे पीछे लग जाएगी। हारी के डैड योनू के डैड के साथ मिलकर जाम लगाते हैं, दो दो पैक। और फिर यहाँ पर जब रात हो जाती है, पीने के बाद ये टल्ली हो जाते हैं, तो फिर अपने दुख को योनू के डैड को सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि कभी ऐसा दिन था कि कोई मुझे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन अब देखो कोई मेरी कॉल तक नहीं उठाना चाह रहा है। ऐसे टाइम पर मैं क्या ही करूँ, मैं तो अपनी फैमिली तक का साथ नहीं दे पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हारी से योनहू के भाई का बच्चा मिलता है और यहाँ पर वो बोलता है कि चाची, मुझे पता है कि आप यहाँ पर सभी लोगों से छिपकर रह रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे गांव पर नज़र रखी हुई है, आप बेफिक्र यहाँ पर रह सकती हैं। और यहाँ पर हारी ये सब सुनकर खुश होती है और तभी यहाँ पर हारी को कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सभी लोग उसके पास होते हैं। हारी झूठ बोल देती है कि ये तो बस ऐसे ही थोड़ा टेंशन की वजह से चक्कर आ गया था मुझे। और यहाँ पर हारी की मोम को तो हारी की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। बुआ जी हारी की मोम से बोलती हैं कि देखो तुम अपनी बेटी से इतनी नफरत मत करो वरना तुम बाद में पछताओगी। बुआ जी यहाँ पर बताना तो चाहती हैं कि हारी के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो क्या ही कर सकती हैं। अब यहाँ पर योनहू भी आता है और वो तो बुआ जी को इग्नोर करके सीधे हारी के पास भाग जाता है और उसकी केयर करने लगता है। फिर
देखते हैं कि योंग-सुक को भी सब कुछ पता लग गया है हारी के बीमारी के बारे में कि वो अब बस 3 महीने के लिए ही जिंदा है। और वो ये सारी बातें जाकर हारी के डॉक्टर से भी पूछता है, लेकिन उसका डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, ये बोलकर कि तुम उसके लीगल गार्डियन नहीं हो। डॉक्टर से योनहू और हारी को भी ये पता लग जाता है कि योनसुक को बीमारी के बारे में सब पता लग चुका है हारी की। योनसुक अब अपनी मॉम के पास जाता है और यहाँ पर वो हारी को वापस कंपनी में लाना चाहता है, उसको फिर से सीईओ बनाना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम ऐसा नहीं होने दे रही, क्योंकि जब तक हारी के दादाजी मतलब के चेयरमैन जिंदा हैं तब तक इस कमीनी के पास 21% शेयर्स की पावर है। अब हम देखते हैं कि योनसुक चेयरमैन को ही गायब करवा देता है और यहाँ पर अपनी मॉम को धमकी देता है कि अगर तुम हारी और मेरे बीच में आओगी तो फिर मैं चेयरमैन को मार भी सकता हूँ और फिर तुम्हारी पावर सारी चली जाएगी। सीन अब योनू पर आता है और जब वो अपने घर आ रहा होता है तो फिर यहाँ पर एक गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है और इधर हारी भी थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। हरी जब गांव की रोड पर होती है तो फिर यहाँ पर उसको उसके सामने कोई दिखता है, उसको लगता है शायद यौन हुआ है, लेकिन ये यौनसुक होता है। हारी यौनसुक को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि यौनसुक को ये नहीं पता था कि हारी इस टाइम पर कहाँ पर है, तो मतलब वो छानबीन निकलवा कर यहाँ तक पहुंचा है। योनू के पीछे भी जो गुंडे लगे हुए थे वो उसका रास्ता रोक लेते हैं और यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है एक वीआईपी गुंडा। यूनू पता नहीं यहाँ पर क्यों इस गुंडे से बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला था, तुम्हें ढूंढ रहा था। अब ये गुंडा बोलता है कि ठीक है, अब तुम मुझे ढूंढने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। और इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।